फरमाई लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ। नाज़रीन, जैसे ही माह अज़ा का चाँद हमारे यहाँ फ़लक पर नमूदार होता है तो बाज़ जगह ऐसी भी होती है कि जहाँ पे हैदराबाद, शहर हैदराबाद, दक्कन और अतराफ़ के इलाक़ों में 29 माह ज़िलहिज्जा को ही इस्तादगी अल-मुबारक अमल में आते हैं। उसी तरह शहर हैदराबाद में अज़ा का माहौल और फ़िज़ा में गम की फ़िज़ा छा जाती है। तो इसी सिलसिले में यहाँ इबादत खाने हुसैनी दारुशफ़ा में अल-मुबारक की इस्तादगी अमल में आई है और हम यहाँ के जो सदर है हमारे हसनैन साहब से इस तफसीलात से मैं आपको आगाह करवाऊँगा कि अल-मुबारक किसके हैं और किसने यहाँ हदिया दिया है और क्या तारीख़ है। ये तमाम तफसीलात मैं आपको इस तफसीलात से आगाह करूँगा। सबसे पहले मैं खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन 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 जिंदा है, शहीद जिंदा है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, कहा था ज़हरा से नबी ने रो रो कर करेंगे गम शय का मुहिब तेरे रो कर, अदल का वादा है निभाया जाता है, अज़ल का वादा है निभाया जाता है, अदल का वादा है निभाया जाता है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, कहेगा महशर में ये खालिक अकबर है मातम सरवर नजात का महवर, हुसैन का जो है वही हमारा है, हुसैन का जो है वही हमारा है, हुसैन का जो है वही हमारा है, खुदा का कहना है शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है। सबसे पहले मैं हसनैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो अल मुबारक है ये किसने आपको हदिया किया है, और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इबादत खाने की जानिब से अल मुबारक की इस्तादगी अमल में आ रही है, तो ये किसके नाम से अल मुबारक है और किसने दिए हैं, ये थोड़ी सी तारीख़ आप बताएं। जैसा कि मैं इसके इबादत खाने की जब तामीर हो रही थी उस वक्त बताया था कि हम लोग यहाँ पर एक आशुर खाना इस्ताद करेंगे, और उसी सिलसिले में हमने ये अलम इस्ताद किया है जो कि ख़दीम 400 साल पुराना अलम है क़ुतुब शाही दौर का, और इसे हदिया किया है इनायत अली साहब ने, और इसमें मुर्तज़ा अमीनी साहब का भी बहुत ताउन रहा, क्योंकि उनके ही वसीले से ये अलम हम तक पहुंचा है। ये पहली दफ़ा इबादत खाने की जानिब से जो इस्तादगी अल मुबारक पहली दफ़ा अमल में आई, ये बात सही है ना? जी हाँ, जहाँ तक मेरा इल्म है ये पहली बार है कि यहाँ पे अलम इस्ताद हुआ है, और इंशाल्लाह अभी तो हम इसको एक टेम्परेरी उसमें इस्ताद किए हैं, चूँकि हम लोग का जो मेन आशुर खाना का सेक्शन जो बन रहा है उसमें वो उसकी तामीर पूरी नहीं हुई है, वहाँ से पानी वगैरह आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग एक मेक शिफ्ट आशुर खाना बना के यहाँ पे इस्ताद किए हैं, और ये पहली से 10 तक इस्ताद रहेगा, और मोमिनीन के लिए ज़ियारत के लिए ओपन है, और इंशाल्लाह अगले साल हम लोग सोचेंगे कि शायद इसको परमानेंटली इस्ताद करें ताकि साल तमाम लोग शब जुमा के यहाँ इसकी ज़ियारत कर सकें। मैं यहाँ के जो अल मुबारक आपको हदिया किए हैं हमारे इनायत साहब से गुजारिश करता हूँ तफसीलात बताएं कि ये अल मुबारक किसके नाम से हैं। ये इमाम हुसैन। तो ये आपके पास कैसे आए अल मुबारक? ये हमारे ख़ानदानी है, दादा परदादा के दौर के 100 ईयर से बनते रखा हुआ था समझे। तो ये फॉल्ट था उसमें किसी वजूहत की बिना पे, तो इससे उससे पहले जो है इस्तादगी अल मुबारक कहाँ आती थी 100 साल से कबल? मेरे ख्याल से हमारी बाकना जंग की जोड़ी वहाँ इस्तादगी अमल में आते थे एक ज़माने में, उसके बाद हालात के हिसाब से कुछ। तारीख ये है भाई कि ये अलम ईरानी गली में इस्ताद होते थे कोई देवड़ी में, ये भी इसकी इत्तलात है। ये तमाम तफसीलात तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल मुबारक है, तो ये 29वीं माह ज़िलहिज्जा को इस्ताद होता है। जी। तो ये अल मुबारक की सवारी कब उठाई जाएगी, कब बरामद? 9 से 10 को ना 9 मुहर्रम डिसाइड कर रहे हैं इबादत खाना कमेटी, ये उठते कब थे हमको उसकी इत्तला अभी तक नहीं मिली। इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम को शब में उठाने की जो आखिरी मजलिस होंगी दहे की उसमें उठाने का इरादा है। फिर इसके बाद 12 मुहर्रम को ठंडे करके फिर इसको साल भर के लिए साथ रखेंगे, जैसा चौथे इमाम के अलम अलाए सरतुख में रहते उस तरीक़े से इसको भी। और इसकी मुशाबहत देखिए आप, बिल्कुल अलाए सरतुख के अलम मुबारक के जैसी है चौथे इमाम के जो अलम है। मैं समझता हूँ उसी के साथ बने 100 अलम होंगे, वही डिज़ाइन है उस दौर के ही अलम है। ये इस पे कुछ तारीख़ कंदा करी हुई या इस पे नाम, जैसा आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तो इस पे नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कंदा किया हुआ है? नहीं, नाम कंदा तो नहीं। तो ये आपको पता कैसे चला कि ये अल मुबारक हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के? ये जैसा कि आशुर खाने बने हुए हैं, चौथे इमाम का आशुर खाना है, संकेसर आशुर खाना है, खिले का है, ये एक तरीक़े के आशुर खाने हैं, लेकिन हर एक आशुर खाना अलग नाम से मंसूब है। उसी तरीक़े से इस किस्म के अलम जो है बनाए थे, वो एक जो है चौथे इमाम एक इमाम हुसैन सलाम किसी मकाम पे बाबुल हवाइज के नाम से है ये। तो एक डिज़ाइन का होने से मतलब ये नहीं होता कि ये भी चौथे इमाम के नाम से है, तो ये इमाम हुसैन के नाम से है, ये इसकी इत्तला है। हाँ, तो ये अंदाज़तन ये आप वो कह रहे हैं कि ये वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं, तो ये तो आपके आबो अजदाद से या शुखाना चले आ रहा है। तो आपको किसी मतलब कोई बुज़ुर्ग ऐसा आपके ख़ानदान के कोई बड़े हैं तो वो कुछ ऐसा इस ताल्लुक़ से नहीं बताए? अब बताए थे उस दौर में, बस एक ख़ानदानी है, वैसा हालात के हिसाब से नहीं बिठाए थे, बंद थे, तो मैं उसको ये बात खाने ये है देवड़ी में इस्ताद होते थे। वो ज़माने में तकरीबन छोटे घर में आ गए, तो वो इस्ताद करने के बारे में छोट घर में ये कौमी प्लेस के लिए ये अलम थे, शायद इबादत खाने के लिए इंतज़ार में थे अलम, ये समझे आप। और हमारी कोई चीज़, मैं ये अलम 15 साल पहले देखा था, जब से मैं काविशों में कोशिशों में लगा हुआ था।
لیکن جب عبادت خانہ بنا تو میں جو ہے میرے ذہن میں آیا کہ میں حسنین صاحب سے بات کروں گا. ان کو جب میں بات کرا تو انہوں فوری رضامندی ظاہر کرے. اس کے بعد میں کوشش کرا. عنایت بھائی، عنایت حیدر جعفری ہے آپ کا نام، سید سجاد حیدر جعفری صاحب کے فرزند، ان کے والد صاحب بھی قوم میں کافی مشہور تھے، امام زمانہ میں جیٹ پیک میں بھی تھے وہ. تو ان لوگوں کے خاندان میں ابھی کافی آپ دیکھیں گے ان کے گھر میں تو اتنے قدیم علم ہے. تو یہ ایک علم جو ہے جو بالکل یعنی خستہ حالت میں بھی تھا، سمجھیے آپ. اس کو ریسٹور کرے ہم لوگ. تقریباً 2 مہینے تک اس پہ کام چلا، پورا بنائے اس کو، اس کے بعد لے کے آ کے یہاں پہ اسٹارٹ کرے. تو ماشاءاللہ یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہا تھا. آپ غور فرمائیں کہ اس طرح اگر کوئی قدیم عزاخانہ ہو، عیش و خانہ ہو یا تبرکات ہو، یہ تمام تفصیلات کے لیے ہمارے بانی ہاشم علی مرزا سے آپ رابطہ کریں. اور اس علم مبارک کی جتنی تفصیل مجھے مل سکتی تھی اتنی میں نے آپ کے روبرو پیش کر دی. تبرکن جو حالات انہوں نے بتایا اس طرح میں آپ سے عرض کر دیا ہوں. تو اگر اس پروگرام میں اگر میں جو نشر کر رہا ہوں اس میں کچھ کمی پیشی رہ گئی تو خادم معذرت چاہتا ہے. اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.